जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक पर जाने से पहले पीटीआई के हवाले से कुछ हीटेड डिस्कशन हो रही थी। मोहम्मद मलिक साहब उसके ऊपर अपना तजिया दे रहे थे, उन्हीं के पास वापस आते हैं। जी देखिए, ब्रेक पे साहब मैं ये कहता कि मैं चाहता हूँ कि ये एक स्ट्रॉन्ग थर्ड फोर्स आए ताकि ये जमूद टूटे जो एक सियासी जमूद हो गया हुआ है। ठीक है, उसका स्टेटस को है, सबकी पोजीशन हमें पता है, सबके वेस्टेड इंटरेस्ट हमें पता है। वी नीड कि थोड़ी सी हिलजुल हो इसमें। इनकी सियासत में नुक्स जो मुझे नजर आता है, जो प्रॉब्लम नजर आती है, मुझे एक शिकम सा नजर आता है, वो ये है कि इनकी टोटली नेगेटिव रिएक्टिव्स पे है। फलाना करप्ट है, फलाना करप्ट है, फलाना चोर है, नालायक है। ठीक है, ये सारी हकीकतें जो हमें पता है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप इलेक्शन ईयर में जाएंगे, या फिर इसको एक छोटा सा पॉइंट, या इसको ये भी कह सकते हैं ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सही क्या एकदम ब्लैंक। दूसरा नहीं, मेरा पॉइंट क्या है, जब आप इलेक्शन ईयर में जाएंगे, जिसने अभी एक छोटी सी एग्जांपल थी, जुलूस निकला है, सड़कों पे आगे लगी हुई थी, पीएमएलएन ने उसको इशू बनाया, पावर शॉर्टेज को सड़कों पे निकल आए, गवर्नमेंट ने 10 बिलियन उठाया, बीच में डाल दिया, 11 दिन तो चले ना, एकदम इस वक्त आपको सारा सुकून नजर आ रहा है। ये और बात है कि फिर शुरू हो जाएगा। जब इलेक्शन ईयर होगा तो होगा क्या, वफाक के अंदर, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी खजाने खोलेगी, सरकारी फेवर्स करेगी, ये करेगी, वो करेगी, पंजाब में पीएमएल करेगी, फ्रंटियर में एएनपी करेगी। तो फिर जो लोगों का गुस्सा होता है बहुत चीजों के ऊपर, इलेक्शन ईयर में गुस्सा आप दबा देते हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट ईयर अगर इन्हें इलेक्शन करना हुआ 2012 में फॉर एग्जांपल, जो एक आम शुनीद है कि अगर तब तक हुए तो ये अर्ली इलेक्शंस कॉल करेंगे, तो आपको देखेंगे कि आपको एक बड़ा पुअर फ्रेंडली बजट मिलेगा, जो इम्प्रैक्टिकल बजट होगा, लेकिन बड़ा ही आम आदमी के लिए अच्छा बजट होगा। तो जो फील गुड फैक्टर होगा, जब आप नेगेटिव्स की सियासत करते हैं और दूसरी बड़ी जमातें जो पावर में है, सब कुछ है, वो एक फील गुड फैक्टर क्रिएट कर देती, तो वो आपको बहुत ज्यादा काट जाती हैं। अगर आपका इंपॉर्टेंट बात अगर फंडामेंटल जब तक इनका बड़ा प्रोएक्टिव, पॉजिटिव, वेरी स्पेसिफिक डिफाइंड एजेंडा नहीं होगा, जो सिर्फ कुछ वाकयात से बदले ना, तो ये बाय डिफॉल्ट की जो ऐसी पॉपुलैरिटी है ना, उससे फायदा नहीं होगा। एक बड़ी शॉर्ट। अच्छा, ये कह रहे हैं एक नेगेटिव्स की सियासत, दूसरा बड़ी पार्टी, इन दोनों पे बता दें। ये है कि ऑफ कोर्स स्टेट कॉफर्स खुलेंगे और पैसे होंगे, लेकिन मेरा ख्याल में हम ये स्ट्रेस करेंगे और लोगों को भी पता है कि ये फ्रॉड हो रहा है उनके साथ। हमारी नेगेटिव्स नहीं है, पॉजिटिव्स पे डिफॉल्ट पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं है, डिफॉल्ट पॉपुलैरिटी। इशू पे आ रहे हैं, हमारे इश्यूज क्या है? क्लियरली एजुकेशन पे इमरान ने बड़ी क्लियरली कहा, प्रोएक्टिवली कहा, एक एजुकेशन सिस्टम होगा पूरे मुल्क में। वी डोंट वांट वन फॉर द रिच, वन फॉर द पुअर, के पुअर बेचारे टीचर स्कूलों में ना उर्दू सीखते ना। ये बात होगी ना, नहीं मैं रीजन बताता हूं, इसी में सवाल पूछता हूं आपसे। आपने नहीं अभी पूछता हूं इसी पे, एक सवाल ये है कि आपने कह दिया एक निजाम होगा, आपने कौन सा सिस्टम दिया इसमें आप ये कहें कि आपकी कैपेसिटी ट्रेनिंग कहां से आएगी? इतने साथ मौका ही नहीं मिला, मौका नहीं मिला, हवाई बात एक निजाम होगा, इतने टीचर्स कहां से ट्रेन होंगे, उसकी फंडिंग कहां से आएगी? बात तो सुनने दो आप। देखें ऑलरेडी पब्लिक प्राइवेट जिधर फॉर एग्जांपल वो सिटीजन फाउंडेशन वगैरह कर ही रहे हैं ना, फंड्स आ ही रहे हैं। इमरान खान की सबसे बड़ी जो फंड रेजिंग होगी, और वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि बहुत पैसा देंगे अगर उन्हें पता है गवर्नमेंट करप्ट नहीं है, आपकी रिसोर्सेज हैं, एंड इमरान ने ये पब्लिक कमिटमेंट की हुई है। फंड्स हम अपने रेज करेंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसी भी बड़ी क्लियरली का है, एड इज अ कर्स, हम एड नहीं लेंगे। ही फील्स अगर टैक्सेशन सही हुई, लुटे हुए पैसे वापस आए होगा। नहीं देखिए ना, सो डोंट से कि हमारे पास पॉजिटिव्स नहीं है। अगर आप सुनना नहीं चाहते पॉजिटिव, आपका मौक़िफ़ आ गया। इस पर किसी और दिन डिबेट करेंगे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक्सक्लूसिवली इसके मैनिफेस्टो के हवाले से हम बात करेंगे। एहसन इकबाल साहब, टाइम खत्म हो रहा है, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ, कहा यह जाता है कि वो आइसोलेशन का शिकार हो गई है और शायद इसलिए फ्रस्ट्रेशन में अब रिलीज निकाल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में पीएमएल-क्यू भी है, उनके साथ एएनपी भी है, उनके साथ सिंध में एमक्यूएम भी है, तो क्या आप वाकई आइसोलेशन का शिकार महसूस करते हैं अपने आप को? जी ये भी शुरू। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन कतन आइसोलेशन का शिकार नहीं और ना हमें इस कोलेशन से कोई खतरा है, क्योंकि ये सारी जनरल मुशर्रफ की ड्रीम टीम है जो एनआरओ के जरिए उन्होंने इलेक्शन से पहले इन्विसेज की थी। और मालिक ने जो कहा कि पॉजिटिव एजेंडा होना चाहिए, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। और हमारी पार्टी का जो एजेंडा है वो पूरी कौम के सामने 1991 से हम पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल एक मजबूत मईशत में समझते हैं और एक मॉडर्न मईशत में समझते हैं। और हम समझते हैं कि हमें सेल्फ रिलायंस के जरिए हासिल करना है। और जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद हमने जिसको साबित किया
कि अपने वसाइल के जरिए हमने दुनिया की पाबंदियों का मुकाबला किया। और दूसरा अहम हमारा नुक्ता यह है कि जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं इनको रिकास्ट होना चाहिए आइन की रोशनी के अंदर। जो पिछले 64 साल की तारीख है उसमें एक बड़ा डिसइक्विलिब्रियम है सिविल मिलिट्री रिलेशंस में, जो हमारे बहुत सारे मसाइल की बुनियादी सबब है। लिहाजा PMLN का एजेंडा जो डेमोक्रेसी, सुप्रीमेसी ऑफ रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल मिलिट्री रिलेशंस को रिकास्ट करना इन लाइट ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और एक मॉडर्न इकोनॉमी। ठीक है एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। नाजरीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा, मोहम्मद मालिक साहब, एहसन इकबाल साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब देखना यह है कि कल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जलसा कर रही है और फिर 30 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, इसमें कौन ज्यादा प्रोमिनेंट होकर सामने आता है। मैं दोनों जलसों में जाऊंगा और आउटडोर जाके मैं दोनों जलसों को कवर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कितनी अवाम दोनों पार्टीज के जलसे में मौजूद है और अवाम में कौन से सेगमेंट्स आए हुए हैं, इसके ऊपर भी करेंगे और फिर फैसला आप पर छोड़ेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।